सी और डी ने बिजनेस स्टार्ट किया था किस रेशो में? 4:1 के रेशो में, और ये उनकी बैलेंस शीट है। 40,000 के क्रेडिटर हैं, 4,000 का पीबीडी पड़ा हुआ है, प्रोविजन पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है। 6,000 के आउटस्टैंडिंग सैलरी है और जनरल रिजर्व है 10,000 की। 120 की इनकी इसकी कैपिटल है सी की, और 80 की डी की कैपिटल है। टोटल 2 लाख की कैपिटल है। कैश 24,000 का पड़ा है इनके पास एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। डेटर इनके 36,000 के हैं, लेकिन 36,000 पे पीबीडी भी है। स्टॉक इनका कितने का है? 40,000 का है, और फर्नीचर इनका कितना है? 80,000 का है, और प्लांट एंड मशीनरी इनका कितना है? 80,000 का है। अब कोई नया पार्टनर आ रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ क्या क्या लेकर आएगा? कैपिटल का पैसा लेकर आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आएगा। अपने शेयर के लिए, वो जिस शेयर के लिए आएगा उतने शेयर का पैसा वो लेकर आएगा। ई वॉज एडमिटेड 1/4 शेयर के लिए। अच्छा, ई 1/4 के लिए आया है, और ई विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। ई अपने 1/4 के लिए, वो 1/4 के लिए आ रहा है, और अपने 1/4 के लिए कितना ला रहा है? 1 लाख ला रहा है कैपिटल का, और उसी 1/4 के लिए 20,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या इस 1/4 से और उसकी गुडविल से हम पूरी फर्म की गुडविल बता सकते हैं? हां, हम पूरी फर्म की गुडविल बता सकते हैं। पर कैसे? तो इसके खुद के शेयर को ये जो पैसा लाया है उसमें लगाकर रेसिप्रोकल करके। जैसे ये क्या लाया है? 20,000 लाया है, और 1/4 शेयर के लिए लाया है, तो 4/1 कर देंगे ना, तो पूरी फर्म की गुडविल निकल आएगी। इस प्रकार पूरी फर्म की गुडविल कितनी होती है? 80,000 होती है। क्लियर है? ओके। और कैपिटल भी अगर पूरी फर्म की निकालना हो तब भी यही पैटर्न है। क्या? अगर मैं इस पूरी फर्म की कैपिटल निकालूंगा तो 4/1 कर दूंगा, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपीज हो जाएगी। ओके, पर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके आने पर आप रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री और उसके आने पर वो क्या क्या लेकर आ रहा है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है और कैपिटल ला रहा है। सबसे पहले हम जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसी के लिए एंट्री कर लेते हैं। किसके लिए एंट्री कर लेते हैं? जो नया पार्टनर आ रहा है। कौन आ रहा है? वैसे नए पार्टनर के आने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? रिवैल्यूएशन बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? अब आप बताइए, रिवैल्यूएशन की एंट्री पहले कर लें या तो हम चलिए रिवैल्यूएशन की पहले कर लेते हैं। हम देखते हैं कि E विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल एंड 20,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय C एंड D। जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है वो फर्म में पूरा नहीं रहने वाला है, उसमें से आधा आधा दोनों ये लोग निकाल कर ले जाएंगे C और D। जो भी प्रीमियम इनको मिलेगा, मतलब टोटल 20,000 है तो हाफ कितना निकाल ले जाएंगे? ये 10,000 निकाल ले जाएंगे। तो 10,000 प्रीमियम ये लोग डेबिट करके ले जाएंगे। डेटर 2,000 के क्या हो गए? डूब गए कंप्लीटली। तो डूब गए तो हमने तो पहले से क्या बना रखी है? रिजर्व बना रखी है। तो हमारे डेटर अब कम हो गए होंगे, 2,000 के हमारे डूब चुके हैं, और उनके डूबने के बाद फिर हमारे पास हमें रिजर्व कितनी मेंटेन करनी है? 4% रिजर्व और मेंटेन करनी है। मतलब ये हुआ कि हमने कोई पैसा गुल्लक में किसी पर्पजफुली रख रखा था और बाद में वो पैसा क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया उसी में। फिर अब ये बताओ, फ्यूचर के लिए और पर्पजफुली पैसा रखना चाहिए स्टोर करके या नहीं रखना चाहिए? तो वही कह रहा है 4% आपको पीवीडी रिजर्व मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? ओके। आगे वो कह रहा है कि स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 और फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 4,000। 2,000 का नुकसान यहां और 4,000 का नुकसान यहां। और भी है लॉस। कहां?
10% डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अरे भाई प्लांट एंड मशीनरी पर भी लॉस कितना, प्लांट एंड मशीनरी पर है 10% लॉस, और जो फर्नीचर है वो 4000 से डेप्रीशिएट हो गया, और जो स्टॉक है वो 2000 से रिड्यूस हो गया। स्टॉक कितने का था हमारा, 40,000 का, 2000 से रिड्यूस हो गया। ये तो लॉसेस हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन्वेस्टमेंट ऑफ 7000 इज नॉट सोन और नॉट सोन इन द बैलेंस शीट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। पहले नहीं दिखाए थे हमने बैलेंस शीट में, पर हम अब बैलेंस शीट में उनको दोबारा लेकर आए हैं। तो जब हमने नहीं दिखा पाए थे, पता नहीं किस रीजन से हमने अपनी असेट को शो नहीं किया, लेकिन अब हमारी असेट बढ़ी हुई दिख रही है, तो हमें बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के दौरान किस साइड रहता है, क्रेडिट साइड रहता है। तो यहां पर हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड रहेगा। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 2300। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो पड़ी थी, सो पड़ी थी, अब आउटस्टैंडिंग बिल भी बढ़ गया। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, भाई बुरा लगेगा। क्यों, क्योंकि फालतू में खर्चे जुड़ते चले जा रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। पर यह है कि ये इसकी वजह से हमारा रिवैल्यूएशन किस साइड आ जाएगा, विच विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे रिवैल्यूएशन पर हमें 2300 रुपए का लॉस लग जाएगा। ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आपको ई के एडमिशन से रिलेटेड कुछ नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, जो कैसे कैसे हो सकती हैं आप समझना। ठीक है, मैं सारी एंट्रीज आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक बात बताना, जब नया पार्टनर आएगा तो हम नए पार्टनर के आने से पहले अपनी जनरल रिजर्व को रहने दें या बांट लें, बताइए अनुष्का, क्या करना चाहिए? नए पार्टनर के आने से पहले इसे बांट लेना चाहिए। ग्रेसी क्या करें, बांट लें या फिर छोड़ दें? नए पार्टनर के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए, तो 10,000 रुपए को कौन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, सी डी ई के बीच में या फिर ओनली सी और डी के बीच में? भाई ई तो अभी नया नया आया है, उसे ना तुम्हारे प्रॉफिट से मतलब है ना तुम्हारे लॉसेस से मतलब है। रिवैल्यूएशन पर भी लॉस आए तो तुम ही बांटो, और कोई प्रॉफिट पड़ा हो तो वो भी तुम ही बांटो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो कहेगा अपनी जनरल रिजर्व को खुद ही बांट लो आपस में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व से हमने पैसा निकाल लिया, फर्म की लायबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए फर्म उसे किस साइड कर देगी, डेबिट साइड कर देगी। लेकिन फर्म के ऊपर एक नई लायबिलिटी बढ़ गई कि जनरल रिजर्व की लायबिलिटी एंड हो गई और पैसा किसके अकाउंट में चला गया, पुराने पार्टनर के अकाउंट में। तो अब पुराना पार्टनर जो है वो लायबिलिटी बढ़ गई, ओल्ड पार्टनर्स की लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अब पहले जनरल रिजर्व भी एक लायबिलिटी थी। हालांकि है, जनरल रिजर्व होता ओनर्स ही फंड है, जनरल रिजर्व कहीं इधर उधर से नहीं आई होती है। जनरल रिजर्व मालिक के जो बेनिफिट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उन्हीं में से निकाल कर रख दी जाती है। तो होता वो ओनर्स फंड ही है, लेकिन हमने अलग से उसको शो कर रखा था कि भाई फ्यूचर के जो भी कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जिनके लिए हमें कभी जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हमने पैसा रख रखा था। कितना, 10,000 रुपीज, जो अब हम नहीं रहने देंगे। इसको तुरंत हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, और डेबिट करके किन लोगों के बीच में बांट देंगे, सी और डी के बीच में बांट देंगे। 4:1 के रेशो से अगर बांटोगे तो कितना कितना बढ़ जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा सी को, कुछ पैसा मिल जाएगा डी को। सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। $8,000 इसको मिल जाएगा और 2,000 इसको मिल जाएगा, जब अपन 4:1 के रेशो से बांटेंगे तब। अच्छा, एक बात बताना, ये जनरल रिजर्व हमने बांट दी, हम यहां पर इसको फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मान के चल रहे हैं या करंट फिक्स्ड अकाउंट मान के चल रहे हैं, ये बताओ आप। और इसने तो हमसे कुछ बोला नहीं है,
तो हम जो मान के चल रहे हैं वो क्यों मान के चल रहे हैं? बताओ जल्दी से, हम इसे फ्लक्चुएटिंग मान के चल रहे हैं या फिक्स्ड मान के चल रहे हैं? बताओ कौन सा पार्टनर मान के चल रहे हैं हम? मतलब कौन सा अकाउंट मान के चल रहे हैं हम इसे? सौम्या अब भी कम आ रहा है वॉल्यूम? सौम्या वॉल्यूम अब भी कम आ रहा है? हाँ सही कह रही हूं अनुष्का। अनुष्का हम इसको कौन सा मान के चल रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग मान के चल रहे हैं। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम अपना अकाउंट कौन सा मान के चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे। आसान भी है, जो है सब इकट्ठा रख दो, ठीक है। थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है, गाजर भी है उसमें, मटर भी है, इट मींस पॉरेज हो गई है। क्या हो गई? पॉरेज हो गई, सब है उसमें। और अगर हम फिक्स्ड मान के चलते हैं तो भैया पुलाव अलग है और मटर पनीर अलग है। कौन सा मान के चलते हैं? फिक्स्ड मान के चलते हैं तो मटर पनीर अलग रखा जाएगा। इट मींस हमने जो कैपिटल लगाई है वो अलग होगी और जो पुलाव बनाया है वो अलग है, ठीक है। तो ओके, चलो साउंड प्रॉब्लम नहीं है सौम्या, आप इस क्वेश्चन को समझिए। जनरल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, उसके आने से पहले मैंने जनरल रिजर्व क्या कर दी? दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? वो जो नया पार्टनर आया है उसके लिए एंट्री कर सकता हूं या फिर रीवैल्यूएशन के लिए एंट्री कर सकता हूं। तो पहले नया पार्टनर आया है उसी की एंट्री पास कर लो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नया पार्टनर कौन आया है? ई आया है, तो अपने साथ क्या लाया है बताइए? कैश लाया है, कैश अकाउंट डेबिट। और कैश केवल एक चीज के लिए लाया है या दो चीजों के लिए लाया है? तो दो चीजों के लिए ई आया है ना। हाँ, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दो चीजों के लिए पैसा लेकर आया है। कैश आया है फर्म में कितना? 20,000, सॉरी 1,20,000, क्योंकि 1 लाख तो आया है किसका? इसकी कैपिटल का, और 20,000 आया है किसका? प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो ये लोग अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है उस पर किसकी नजरें होंगी बताइए आप? कौन नजरें टिकाए बैठे होगा? हां, ओल्ड पार्टनर बैठे होंगे, क्योंकि उनको नुकसान लगा है। क्यों नुकसान लगा है? क्योंकि इसने आकर उनके शेयर को कंज्यूम किया है। इसलिए किस रेशो में कंज्यूम किया है? तो 1/4 के लिए वो आया है, 1/4 माइनस कर दो 1 में से, तो जो बचेगा वो कौन का रह जाएगा? उन दो पार्टनरों का रह जाएगा। चूंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उन्हीं के ओल्ड रेशो से बचे खुचे को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो मैं यहां प्रीमियम फॉर गुडविल से पैसा विड्रॉ कर लूंगा। कहां से विड्रॉ कर लूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसके बीच में बांट दूंगा? ये 20,000 रुपए विड्रॉ करूंगा पूरे, और किसके बीच में बांट दूंगा? सी और डी के बीच में। किसके बीच में? सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट।
कितने कितने बांट दूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना कितना बांट दूंगा? क्या आप बता सकते हो कितना कितना बांट दूंगा? अगर कोई बता सकता है तो बताओ। आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1 में से 1/4 वो ले जाएगा तो 3/4 रह जाएगा, और इस 3/4 को ये दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। 3/4 और अपने रेशो में कितना है? 4:1 था ना, तो 4/5 और 1/5। और जो नया है वो 1/4 के लिए आया है, तो 1/4 के लिए आया तो उसका रेशो कैसे इक्वल कर रहे हैं? 5 का मल्टीप्लाई करके 5/5 बन जा 5। न्यू रेशो आ गया 12, 3, 5। न्यू में से ओल्ड में से न्यू माइनस कर दूंगा। ओल्ड कितना था? 4/5 और 1/5। न्यू माइनस कर दूंगा, न्यू माइनस करता हूं, 12/20 और 3/20। 4:1 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 4:1 ही आ रहा है। ये मैंने कैलकुलेट करके बताया, वैसे मुझे पता था कि ओल्ड रेशो ही रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कि जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो सेक्रीफाई भी उनका किस रेशो में होता है? ओल्ड रेशो में ही होता है। पर मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हम जब कोई पार्टनर आता है तो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा? किसी ने लिख के भेजा है कमेंट में? क्या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके बीच में? चेक करता हूं। 16,000 और 4,000। ठीक है भैया, ग्रेसी की बात मान लेते हैं। 16,000 इसको दे देते हैं और 4,000 इसको दे देते हैं, क्योंकि 4:1 में बांटते हैं तो 4/5, 5×4 = 20, तो 16,000 इसके हो गए, तो बचे कुछ 4,000 किसके हो गए? इसके हो गए। बिल्कुल सही है ग्रेसी तुम्हारा आंसर। आगे देखिए, ये जो पैसा है ये फर्म में रह भी सकता है और फर्म से जा भी सकता है। ये चाहे तो फर्म से पैसा निकाल के ले जा सकते हैं। तो इसमें पहले से इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि जो पैसा है उसमें से हाफ अमाउंट ये लोग निकाल ले जाएंगे। मतलब हाफ गुडविल फर्म में नहीं रहेगी। तो हाफ गुडविल फर्म में नहीं रहेगी तो फर्म से चली जाएगी तो ये लोग, मतलब गुडविल नहीं, इनके अकाउंट में जो पैसा है आया है गुडविल का, वो ये लोग विड्रॉ कर ले जाएंगे। पूरा नहीं, हाफ। तो हाफ कैसे समझिए, सीज कैपिटल अकाउंट कुछ सी निकाल ले जाएगा अपने अकाउंट से, और डीज कैपिटल अकाउंट कुछ डी निकाल ले जाएगा अपने अकाउंट से। 2, फर्म से कैश क्या हो जाएगा? चला जाएगा। सी कितना निकाल के ले जाएगा? तो सी को मिले कितने थे? 16,000, तो निकाल ले जाएगा 8,000। डी कितने निकाल ले जाएगा? तो मिले कितने थे? 4,000, हाफ ही तो निकाल के ले जाएंगे। तो 8 ये निकाल ले गया, 2 ये निकाल ले गया, टोटल फर्म से कितना, हाफ कितना निकल के चला गया? 10,000 निकल के चला गया। वही तो मैंने बताया था कि 20,000 टोटल आया तो हाफ निकल के चला जाएगा, तो 10,000 निकल गया। ओके, ये थी मेरी किससे रिलेटेड जर्नल एंट्री? एक नए पार्टनर के आने पर कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड एंट्री। अब बात करते हैं अपन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, कि रिवैल्यूएशन भी तो है इसमें।
कुछ चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें गिरी हैं, कहीं प्रॉफिट है, कहीं लॉस है। तो देखते हैं। ओके, अब हम $36,000 के हमारे डेटर थे, हमें कितने परसेंट प्रोविजन बनाना है? 4%। तो 4% प्रोविजन बनाएंगे तो 2,000 डूब गए हैं, तो 34,000 पर प्रोविजन बना लेंगे। कितने पर? 34,000 पर 4%। कितना प्रोविजन बना? क्योंकि 36,000 के डेटर थे, देखिए 36,000 के डेटर थे, खत्म कितने के हो गए उसमें से? 2,000 के। 2,000 के खत्म हो गए तो अपन 34,000 पर नया प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। अब 34,000 पर नया प्रोविजन क्रिएट करना, तो कितना हो रहा है नया प्रोविजन? 1360 1360 रुपीज का नया प्रोविजन हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने बोला है 4% प्रोविजन में होना चाहिए, और तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन में पड़ा हुआ है पैसा अभी भी? बताइए। 4,000 थे, 2,000 डूब गए, 2,000 आपने प्रोविजन खत्म कर दिया, तो 2,000 और बचा होगा ना। और ये अभी हाल फिलहाल कह रहा है कि आपको कितने का प्रोविजन मेंटेन करना है? कि 1360 का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो इसका मतलब हमने प्रोविजन में ऑलरेडी पहले से ही कितने रुपए ज्यादा रख रखे हैं? तो 1360 को क्या कर दीजिए? 2,000 में से माइनस कर दीजिए। तो 2,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 640। 640 रुपए जो है हमारे पास बेनिफिट हो गया। कितने का बेनिफिट हो गया हमें? क्यों हो गया बेनिफिट बताइए? हमने बुरे वक्त के लिए कितना रुपया मेंटेन कर रखा था? 4,000। कितने डूब गए? 2,000। जो डूब गए वो मेन डेटर में से हम 36,000 में से माइनस कर देंगे, तो अब डेटर कितने के हैं? 34,000 के, 34,000 के। उस 34,000 पर अब अपन 4% मेंटेन करेंगे तो कितने परसेंट प्रोविजन, कितना प्रोविजन बना? कि 1360 का प्रोविजन बना। पर हमने तो ऑलरेडी कितने रख रखे हैं अभी भी प्रोविजन में? 2,000 और रख रखे हैं। तो 2,000 और रख रखे हैं, और वो कह रहा है केवल 1340 ही डूबने के चांसेस हैं अब तुम्हारे। मतलब एक पॉसिबिलिटी अपन लेके चल रहे हैं कि 1340 ही डूबेंगे, और अपन ने पहले से डूबने के चांसेस कितने मेंटेन कर रखे हैं? 2,000 के। तो इसका मतलब ये हुआ उस 2,000 में से अब अपन कुछ पैसा वापस ले लेंगे प्रोविजन में से। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया या लॉस हो गया? मतलब आप बताइए क्या हो रहा है यहां पर? कि हमने पहले से ही डूबने के लिए 2,000 एक्स्ट्रा रख रखे थे, 2,000 तो डूब गए, 2,000 एक्स्ट्रा रख रखे थे, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब 1340 ही डूबने के चांसेस हैं। तो अब जो 640 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो आपका बेनिफिट बनेगा या लॉस बनेगा? बताइए। जल्दी बताइए। वेरी गुड। हाँ, हमारा फायदा ही होगा 640 का। तो ये तो अच्छा हुआ कि रिवैल्यूएशन पर अपन को कितने का बेनिफिट हो गया? 640 रुपए का। और आप इसकी कैलकुलेशन समझ गए ना? हाँ। तो अब मेरे पास प्रोविजन से मैंने कितने रुपए निकाल लिए? पीवीडी कितने का हुआ था? बैड डेट्स मेरे इतने। अच्छा, ये एंट्री ना जो पीवीडी से मैंने पैसे निकाले, इससे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में एक एंट्री की होगी, याद होगी आप लोगों को। मैंने वो एंट्री छोड़ दी है,
मैंने डायरेक्ट पीबीडी से पैसा निकाल के बैड डेट्स को कर दिया है, क्योंकि पहले ये वाली एंट्री होती है, कौन सी वाली, ये वाली जो आपने 11th में की होगी, मैं उसको भी कर दे रहा हूं। बैड डेट्स हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, ये बताइए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस होता है ना। और कौन पैसा खा के भग जाता है तब बैड डेट्स लगता है, कि हमारे डेटर खा के भग जाते हैं। अगर डेटर में कोई नाम हो तो नाम भी लिख देंगे, जैसे मैंने नाम लिख दिया, क्या नाम लिख दिया, कोई भी डेटर जो पैसा खा के भग गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितने का बैड डेट्स हुआ है मुझे, 2000 रुपए का बैड डेट्स हुआ है। अब एक बात बताना, ये जो बैड डेट्स है ये डेबिट साइड पड़ा पड़ा मुंह चला रहा होगा, कह रहा होगा मुझे लॉस हुआ है भैया, इसकी पूर्ति तो कर दो। ये 11th में सीखी थी आपने एंट्री या नहीं सीखी होगी। तो जब अपन पहले से प्रोविजन बना के रख रखा है, तो अब इसको P&L से सेटिस्फाई करें या फिर हम यहां से ही कंपनसेट कर देंगे प्रोविजन वाले उससे, बताइए। हाँ, प्रोविजन वाले उससे, प्रोविजन वाले अकाउंट से हम इसे क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो देखिए ये बैड डेट्स का किया मैंने मुंह बंद क्रेडिट करके, और पैसा कहां से निकाल लिया, पीबीडी से निकाल लिया। तो पीबीडी अकाउंट डेबिट 2000 और बैड डेट्स का मुंह बंद हो गया। तो ये दोनों एंट्री अलग अलग नहीं है, ये एक ही एंट्री है। पहले ये पास होती है और फिर उसके बाद ये वाली एंट्री पास होती है। क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ या नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पर पीबीडी से रिलेटेड एंट्री कर चुका। अब मैं आऊंगा यहां पर डेप्रीशिएशन पर लॉस। ये लॉसेस कितने हुए थे, देखो इसमें लॉस था, फर्नीचर में, प्लांट एंड मशीनरी में लॉस था और स्टॉक में लॉस था। तीनों जगह लॉस थे ना, तो तीनों की एंट्री अब शो करूंगा मैं। पहले प्रोविजन पर बेनिफिट की एंट्री शो कर देता हूं, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉसेस को लिखेंगे अपन। तो रिवैल्यूएशन पर एक तो 640 का तो प्रॉफिट हुआ है, कितने का, 640 का। तो पीबीडी से मैं 640 रुपए डेबिट कर लूंगा, क्योंकि पीबीडी में कितने रुपए पड़े हुए हैं मेरे, पीबीडी में पड़े हैं 2000 रुपए, जबकि वो कितने की कह रहा है, कितने पड़े रहने चाहिए, 1360। तो मैं कहूंगा 1360 पड़े रहने दो, मैं इसमें से 640 रुपए क्या कर लेता हूं, निकाल के ले जाता हूं, डेबिट कर लेता हूं। और डेबिट करूंगा तो ये मेरे रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है आप बता चुके हो ऑलरेडी। तो मैं यहां पर सीधी सीधी एंट्री पास करूंगा, क्या, कि पीबीडी अकाउंट डेबिट, क्योंकि पीबीडी में जब ट्रांसफर किए थे तब पीबीडी क्रेडिट हुआ था, अब पीबीडी से निकाल ले रहा हूं, पीबीडी अकाउंट डेबिट। 2 बार निकला है पैसा पीबीडी से, एक बार निकला है नुकसान की भरपाई के लिए, और एक बार जो बच गया है एक्स्ट्रा वो पार्टनर के लिए जाने वाला है अब रिवैल्यूएशन पर। पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बेनिफिट है इसलिए किस साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, कितने रुपए, 640 रुपए। ये अब ध्यान रखना, ये हमें लास्ट में पता करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन पर हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये पता करना पड़ेगा हमें। अब हम इसको भी देखेंगे। इसके बाद वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कि इन चीजों को देखेंगे हम। 2000 का लॉस यहां, 4000 का लॉस यहां, और डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी थी कितनी की, 80,000 की, इस पर 10% लगाएंगे तो 8000 का लॉस यहां। तो टोटल तीन चीजों पर कितने का लॉस हो रहा है, 2000, 4000 और 8000, 14,000 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, मैं इनके लिए कंपाउंड एंट्री पास कर दूं, चलिए ठीक है, कंपाउंड एंट्री पास करता हूं। रिवैल्यूएशन करूंगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बहुत सारी एंट्री नहीं पास करनी पड़ेगी ना कंपाउंड एंट्री की वजह से। 2 2 2 तीन चीजों में मुझे लॉस दिखा, किन तीन चीजों में, नाम बताइए, एक स्टॉक में, एक फर्नीचर में,
इनकी असेट की वैल्यू जब कम होती है तो क्रेडिट कर देते हैं ना उसको। और किसमें नुकसान दिखा है? प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी में कितने कितने के लॉस दिखे हैं? एक पर दिखा है स्टॉक पर कितने का है? 2000 का, ठीक है, 2000 का। फर्नीचर पर कितने का है? 4000 का, 4000 का। और स्टॉक पर कितने का है? ओ सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी पर कितने का है? 8000 का। 8000, 4000, 2000 जोड़ा तो टोटल कितने थाउजेंड का लॉस हो गया है? 14000 का लॉस हो गया है। एंट्री क्लियर है? ठीक है, अब हम अगला पढ़ते। अगला क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट 7000 के जो शो नहीं किए गए थे अब शो करने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो मैं शो कर रहा हूं इसको। कैसे शो करूंगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन किस साइड होगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि बेनिफिट है कितने का? 7000। 7000 एंट्री समझ में आई? ओके, नेक्स्ट आगे वो क्या कह रहा है? देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल 2300 विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये भी लॉस है। इस पर भी रिवैल्यूएशन किस साइड रहेगा? इस पर भी रिवैल्यूएशन डेबिट साइड रहेगा। तो मैं कहूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है ना, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का? 2300 का। इसमें भी रिवैल्यूएशन डेबिट है। आगे भी पढ़ता हूं। अब आगे कुछ नहीं है। अब मैं बैलेंस पता कर लूंगा कि मेरा रिवैल्यूएशन डेबिट साइड का ज्यादा आया है, क्रेडिट साइड का ज्यादा आया। मैं जल्दी से इसके बैलेंस निकालता हूं और आप भी कैलकुलेट करके देखें कि मैं सही निकाले हैं बैलेंसेस या गलत निकाले हैं। चेक कीजिए। पहले मैं प्रॉफिट साइड के ले लेता हूं। एक प्रॉफिट ये है, एक प्रॉफिट 640 में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है ना। एक प्रॉफिट इस 7000 में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है ना। और लॉस, तो लॉस में रिवैल्यूएशन एक ये रहा और एक ये रहा। तो 16300 में रिवैल्यूएशन क्या आ रहा है? लॉस की साइड आ रहा है। 16300 लॉस की साइड आ रहा है। और प्रॉफिट की साइड कितना आ रहा है? तो 7640 किसकी साइड आ रहा है? प्रॉफिट की साइड आ रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो नेट हमें प्रॉफिट आ रहा है इसमें या लॉस आ रहा है? बताइए। ये चीज आपको ही भेजनी होगी माइनस करके कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जल्दी से फटाफट से माइनस करके भेजिए मुझे। ये मेरे बेनिफिट हैं जो क्रेडिट साइड वाले हैं, और ये मेरे लॉसेस हैं जो डेबिट साइड वाले हैं। 16300 का मेरा लॉस है और 7640 का मेरा प्रॉफिट है। बताइए कितना? ग्रेसी कितना, कितने का लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है? वैसे तो मैं नहीं बताऊंगा लॉस है प्रॉफिट है, आप ही बताओ। लॉस आ रहा है। ये ग्रेसी कह रही है 8660 का लॉस आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। अब फटाफट से अनुष्का आप इसे बांट के दिखा दो मुझे। किस रेशो में बांटोगी आप इसे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में या ओल्ड रेशो में? जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो। एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरा रिवैल्यूएशन, मैं इन एंट्रीज को इरेज कर रहा हूं और अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं जो सही है एकदम। ग्रेसी ने सही बताया बिल्कुल कि कितने का लॉस आ रहा है, क्योंकि देखिए 8660 का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, क्योंकि लॉस मेरा ज्यादा था। अब ये लॉस किन लोगों में बटेगा? तो लॉस बांटने के लिए पहले तो मैं ये बताऊं
कि रीवैल्यूएशन मेरा डेबिट साइड पड़ा होगा, क्योंकि लॉस का मतलब रीवैल्यूएशन डेबिट साइड का ज्यादा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और लॉस कौन के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में। रेशो क्या होगा उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो अनुष्का बताएगी। रेशो क्या होगा, मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, जब तक कैलकुलेट कर लो अनुष्का। दो के अकाउंट से पैसा कट जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। दोनों के अकाउंट से पैसा काट देता हूं मैं, इसके अकाउंट से भी पैसा डेबिट, इसके अकाउंट से भी पैसा डेबिट, और रीवैल्यूएशन का मुंह बंद करना है ना। हाँ, यही तो हमारा द्वारपाल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का, 8660 का। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के बीच में, रेशो नहीं बताऊंगा अभी, जब तक आप बांट नहीं दोगे तब तक। कंचन कह रही है सर ओल्ड रेशो ही होगा, सर इसका मतलब होगा या नहीं होगा। नो, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आ चुका है एक बार, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, 2017 सीबीएसई में आ चुका है ये क्वेश्चन। कितना कितना आया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। चलिए कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं ही बता दे रहा हूं। ओल्ड रेशो लगा दीजिए, क्या है ओल्ड रेशो, 4:1। 4:1 में बांटेंगे तो 6928 एक को मिल जाएगा। लॉस है ये, 6928 एक को मिल जाएगा, और दूसरे को कितना मिल जाएगा, 1732, इतना इसको मिल जाएगा, और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। हां, सही आंसर दिया है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा, मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप उसका आंसर देना। क्वेश्चन यह है कि मैं अगर आपके किसी बिजनेस में पार्टनर होना चाहता हूं, और आप पहले से पार्टनर थे, और मैं उसमें आप सुन रहे हैं ना, मैं अगर उसमें पार्टनर बनना चाहता हूं, और मुझे अपनी गुडविल के लिए पैसा, अपने शेयर की गुडविल के लिए पैसा लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा, बताइए। लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा, मैं पैसा लाऊंगा, यस और नो, गुडविल के लिए। ओके, ग्रेसी कह रही है यस सर लाना पड़ेगा, सही बात है। पर अगर मैं, जितना नुकसान आप लोगों की गुडविल को पहुंच रहा है, उतना आप जनरल एंट्री भी पास करोगे उसके लिए, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको बिजनेस से बाहर ही, आपको आपके जो लॉसेस हो रहे हैं गुडविल में, वो पैसा आपको बिजनेस से बाहर ही दे दूं, और प्राइवेटली ये पैसा मैं आपको पकड़ा दूं, तो आप बताइए, अब बिजनेस में आप गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री पास करोगे या नहीं करोगे। अगर मैं ये पैसा आपको प्राइवेटली पकड़ा दूं तो बिजनेस में नहीं लेकर आऊंगा उसे, बिजनेस से मैं स्पष्ट कह दूं कि बिजनेस में मत ले जाइए, आप इन्वॉल्व मत कीजिए, आप ये पैसा प्राइवेटली पकड़िए जो आपको लॉस हो रहा है, और आप अपनी गुडविल में मुझे पार्टनर बना लीजिए। पैसा मैंने आपको दे दिया प्राइवेटली, इस अब जनरल एंट्री पास करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन ये है। ग्रेसी कह रही है नहीं करेंगे सर जनरल एंट्री पास।
अच्छा क्वेश्चन है, बताइए पास करेंगे जनरल एंट्री? नहीं करेंगे? सही बात है, सबके आंसर सही है लगभग लगभग। हाँ, हम जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे। जब प्राइवेटली पैसा दे दिया जाएगा उस गुडविल को कंपनसेट करने के लिए, तो हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया? ओके। अगर आपको क्वेश्चन कोई डाउट हो, क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई हो, वॉइस थोड़ी सी साउंड आज क्लियर नहीं था स्टार्टिंग में, कोई अगर दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हो और समझ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, क्वेश्चन चाहे किसी भी बोर्ड का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो, आप क्वेश्चन मुझे भेजिए और मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही प्रिसाइसली प्रोवाइड करूंगा, बहुत ही सटीकता से मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा और समझाकर एक्सप्लेन करके मैं उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप उसका क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड कीजिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। आप बस कमेंट में मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं।